नमस्ते, जय श्री राम। ये दूसरा वीडियो है श्रीमंत बाजीराव पेशवे के बारे में। कुछ ऐसी बातें जिसे बहुत सारी लोगों से छुपाया गया जानबूझ के, और सिर्फ मुगलों का ही महिमा मंडन किया गया इस देश के कांग्रेस सरकार ने। ये वो टाइम का बात है कि जब श्रीमंत पेशवा बाजीराव के डर से दिल्ली का बादशाह लाल किले के तहखाने में घुस गया था। देखिए, बाजीराव ने सन 1728 के पालखेड़ के मशहूर युद्ध में बिजली की गति से अश्वसेना का नेतृत्व करके पूरी क्रूर निजाम शाही को नेस्तन नाबूद कर दिया था। निजाम की रातों की नींद हराम हो गई है, उसे बाजीराव के भयानक ख्वाब आते थे। यह पालखेड़ का युद्ध दुनिया के 5 सबसे हैरत अंगेज युद्धों में शुमार है, जिसकी रणनीति को हिटलर ने रूस के खिलाफ अपनाया था। अब इसके बाद बारी मुगलिया बादशाह मुहम्मद शाह की थी। बाजीराव सेना लेकर दिल्ली के तख्त की तरफ कूच कर गए। जब तक बादशाह बाजीराव की युद्ध नीति समझ पाता, बाजीराव की अश्वसेना मुगलिया सल्तनत में त्राही त्राही मचा रही थी। बादशाह के इतिहासकार लिखते हैं, मैदान में जंग में बाजीराव की हर हर महादेव की सिंह गर्जना को सुनकर मुगलिया सेना दोगुनी बड़ी होकर भी ढल जाती थी। महाराज पृथ्वीराज चौहान के 500 सालों बाद पहली बार दिल्ली के तख्त पर बैठा कोई बादशाह या सुल्तान किसी पराक्रमी हिंदू सेनापति के सामने लाचार और बेबस नजर आ रहा था। इस तरह अपने अतुलनीय पराक्रम और साहस से बाजीराव द ग्रेट ने पूरे हिंदुस्तान से मुगलों को जड़ से उखाड़ फेंका। मुगलों का सर्वनाश करने वाले बाजीराव को राजपूत राजाओं ने मुगल वंश संहारक के खिताब से नवाजा। जिस मुगल बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के परम प्रतापी पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज की तड़पा तड़पा कर हत्या की थी, बाजीराव ने उस हत्या करने वालों को और उसके सभी बेटों को ढूंढकर उसी प्रकार तड़पा तड़पा कर मार के संभाजी महाराज की क्रूर हत्या का बदला लिया, ताकि कोई भी मुगल बादशाह किसी हिंदू राजा की हत्या करने से 100 बार पहले सोचे। क्या ये आपको मालूम था? सोचिए कि कितने महान परम प्रतापी श्रीमंत बाजीराव पेशवा थे। हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि उनके पराक्रम से पूरी मुगलिया सल्तनत हिल गई थी। लोगों को जानना चाहिए कि क्या थे हमारे पुरखे। अब पहली बार भारतवर्ष में हरे चांद सितारे की जगह भगवा फहराया जा रहा था। जिस हिंदवी स्वराज्य की शिवाजी महाराज ने प्रतिकूल परिस्थितियों में नींव रखी थी, वह अब पूर्व में कटक से लेके उत्तर में अफगानिस्तान से सटे अटक से लेकर वहां के आजू बाजू के हिस्से में फैल गया था। दक्षिण में कावेरी से लेकर उत्तर में सिंधु नदी तक भगवा परचम शान से लहरा था। ईरानी बादशाह भी बाजीराव से खौफजदा होने लगा था। देखिए, महज 6 जिलों तक सीमित हिंदवी स्वराज्य का विस्तार अब पूरे 28 लाख चौरस किलोमीटर तक हो चुका था। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान भारत आज 32 लाख चौरस किलोमीटर है। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वप्न बाजीराव द ग्रेट ने साकार किया था। मुगलों की चंगुल से भारत माँ को मुक्त कर दिया था और बाजीराव द्वारा हिंदू पद पादशाही यानी हिंदुओं का शासन की स्थापना कर दी गई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने विदेशी आक्रमणकारी मुगलों के खिलाफ जो युद्ध आरंभ किया था, उसका अंत बाजीराव द ग्रेट ने किया था। दिल्ली की जगह अब पूरे भारत की राजनीति का केंद्र पुणे बन चुका था। लाल किले की जगह शनिवारवाड़ा भारत के शासक का निवास स्थान बन गया था। परंतु दुर्भाग्य से सन 1740 में महज 40 साल की आयु में इंदौर के पास बाजीराव का कड़ी धूप में लगातार 14 घंटे घुड़सवारी करना और उसके कारण उन्हें उष्माघात होना और इसी की वजह से उनका दुखद निधन हो गया। इस वीर योद्धा को किसी का शस्त्र भी नहीं मार सका था। उसे काल के अचानक आघात ने समाप्त कर दिया। विदेशी लोग बाजीराव द ग्रेट को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, पर ऐसा कह के हम उल्टा नेपोलियन का सम्मान बढ़ा रहे। नेपोलियन का साम्राज्य बाजीराव के 1/3 भी नहीं था।
जहां नेपोलियन अंग्रेजों से वाटरलू की लड़ाई हारकर कैद में ही मर गया, वह पेशवा बाजीराव सभी 41 युद्ध जीतकर आजीवन अपराजित योद्धा कहलाए। बाजीराव की युद्ध नीति आज कई विदेशी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है। अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने यह कबूल किया कि अगर बाजीराव 15 से 20 साल और जीवित रहते या उनकी अगली पीढ़ियां ने भी ऐसा ही पराक्रम दिखा दिया होता था तो अंग्रेजों का भारत जीतने का सपना केवल सपना ही रह जाता। अगर सच में ऐसा होता तो आज भारत कहां से कहां होता। अंग्रेजों ने भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूटी। सोचिए, अगर वो 45 ट्रिलियन डॉलर आज भी हमारे भारत का जो जीडीपी है वो तकरीबन 3-3.5 ट्रिलियन डॉलर का है। दुनिया का सबसे अमीर देश अमेरिका का भी आज का जो जीडीपी है वो तकरीबन 20 से 22 ट्रिलियन डॉलर है। तो उससे दुगुना पैसा अंग्रेज हमारे से लूट के चले गए। तो बाजीराव एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो अकेले योद्धा है जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी में जितने भी लड़ाई की वो सभी में जीत गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यानी मैं हमेशा आपके सामने नए नए चीज़ें लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय भवानी, जय शिवाजी, जय पेशवा बाजीराव।